हेलो एवरीवन, टुडेज़ वीडियो इज़ अगेन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट और आज का वीडियो है क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो आपने चैप्टर पढ़ा है, इसमें इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको नेम रिएक्शन के साथ साथ कुछ नई टर्म्स आपको देखने को मिली होंगी। तो उन्हीं टर्म्स में से कुछ टर्म्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली टर्म से एसिटल एंड हेमी एसिटल। क्या होते हैं एसिटल एंड हेमी एसिटल, कब ये बनते हैं? तो देखिए, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, है ना। जब एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, आपको पहला प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हेमी एसिटल। तो जब भी आपको हेमी एसिटल बनाना हो, आप एक एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दीजिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में, बट आपने प्रेजेंस रखना है ड्राई HCl का, तो आपको मिल जाएगा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल एक्चुअली क्या होते हैं? तो हेमी एसिटल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दीज आर एल्कोक्सी अल्कोहल। ओके, तो जिसमें OR ग्रुप होगा, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप के साथ साथ OR ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल। Okay, now this hemiacetal when react with one more molecule of monohydric alcohol, इस हेमीएसिटल की रिएक्शन आप एक और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ करवा दीजिए तो हेमीएसिटल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल में। सो व्हाट इज एसिटल? तो एसिटल्स आर जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स। जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स मीन्स व्हाट? तो देखिए, ये वो कंपाउंड्स होते हैं इन विच 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स आर अटैच्ड एट टर्मिनल कार्बन। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स टर्मिनल कार्बन से अटैच्ड होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है एसीटल। ओके, तो मतलब हेमी एसिटल और एसिटल कैसे बनेंगे? जब आप एक एल्डिहाइड का रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से करवाओगे तो पहले एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा और हेमी एसिटल बनेगा, मतलब आधा ही एसिटल बन रहा है। और जब आप एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल से इसका रिएक्शन करवा दोगे, यू विल गेट एसिटल। नाउ इसी का हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होगा। तो देखिए, ये है एल्डिहाइड RCHO प्लस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल R-OH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, यू विल गेट फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज हेमी एसिटल, जिसमें एक OH ग्रुप भी है और OR ग्रुप भी है। तो इसीलिए ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें OR ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। So that's why it is called alkoxy alcohol. I think now it is clear. अब इस एल्कोक्सी अल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ में। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्लस R-OH। जब एक और मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, ये देखिए, ये जो OH ग्रुप है ये डिस्प्लेस हो जाएगा OR ग्रुप से, एल्कोक्सी ग्रुप से। तो आपको कैसा कंपाउंड मिलने वाला है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के 2 एल्कोक्सी वाला जो कंपाउंड होता है, इसी को हम बोलते हैं एसिटल। और क्योंकि जो एल्कोक्सी ग्रुप है, दोनों ही एल्कोक्सी ग्रुप सेम कार्बन पर अटैच है, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जैम। यदि एडजेसेंट कार्बन पर होते तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते विस, दैट इज़ कॉल्ड विसिनल। बट यहाँ पर एसिटल में जो दोनों एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड जैम। 2 हैं इसलिए डाई। OR ग्रुप को बोला जाता है एल्कोक्सी एंड दिस इज कंपाउंड। सो यू विल गेट एसिटल विच इज़ जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है एसिटल जैसा ही है, दैट इज़ कीटल। व्हाट इज़ कीटल? सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसिटल ऑफ कीटोन। कीटोन्स के एसिटल को ही बोला जाता है कीटल, मतलब ये रिजेंबल करते हैं हमारे एसिटल के साथ में। नाउ व्हाट इज़ कीटल, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो इन कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कीटोन। तो कीटल जो फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO। तो व्हेन कीटोन्स का जो CO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप CO है कीटोन का, इट इज़ रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ 2 एल्कोक्सी ग्रुप, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटल। मीन्स कीटोन के CO ग्रुप को आप कन्वर्ट कर दीजिए OR ग्रुप में, 2 OR ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए, एल्कोक्सी ग्रुप्स इससे अटैच करवा दीजिए, तो आपका जो कीटोन है वो बन जाता है कीटल। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, पहले कुछ जनरल सी बात कर लेते हैं। कीटल्स का जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ R, R-C
और यहाँ पर होगा 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स इससे अटैच होंगे OR का होल ट्वाइस। ओके, नाउ यदि स्ट्रक्चर का बात करें तो हमारा जो कीटल है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। देखिए कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR। तो हमने क्या किया, इसका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटा दिया और उस ऑक्सीजन को हटाकर 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स हमने इसमें अटैच कर दिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कीटल। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये R और हमने इसी कार्बन से, जिससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, उसको डिस्प्लेस किया और इसी कार्बन से हमने 2 OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप्स अटैच कर दिए। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए ये बन गया है। तो आप कह सकते हैं ना कि जो कीटल होते हैं वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। ये स्ट्रक्चर देख के हमको पता चल रहा है। तो कीटल्स आर साइक्लिक कंपाउंड और कैसे बनेंगे। सो व्हेन कीटोन रिएक्ट विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन द प्रेजेंस ऑफ, अगेन ड्राई HCl, कंडीशन वही रखनी है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl यू विल गेट इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। तो चलिए इक्वेशन देख लेते हैं इसी के लिए क्या बनेगा। तो ये हमारा कीटोन हो गया RCOR, ये कीटोन हो गया, प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH। आप इनका रिएक्शन करवाएंगे। क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन ले लीजिए, बाकी को कंबाइन कर दीजिए, यू विल गेट द प्रोडक्ट इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। तो देखिए दोनों R आ गए, C आ गया, हमने ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में रिमूव कर दिया और बाकी को हमने कनेक्ट कर दिया OCH2 और ये कर दिया OCH2। यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, इसलिए कीटल्स को बोला जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स। तो आई होप एसिटल, हेमी एसिटल एंड कीटल, ये 3 टर्मिनोलॉजी आज आपको क्लियर हो गई होगी। रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी अपन आगे वीडियोज़ में देखेंगे।